क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यार अगर प्रॉब्लम है कि यार अगर आपको इस चैप्टर में अपनी अगर कमांड बिठानी, यार अगर आपको चाहिए कि यार मेरे को इस चैप्टर में दिख रहे हर एक क्वेश्चन में पकड़ अपनी बनानी है, हर क्वेश्चन मेरे को आना चाहिए, सारे कंसेप्ट मेरे को सीखने हैं, तो बस इसका एक ही रास्ता है क्या, या तो जो मैं क्लास में कराता हूँ उसी को ट्राई कर लो उठा करके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। क्लास में जो मैं कराता हूँ अगर आप उसी को अपनी कॉपी में अगर दोबारा करते हो तो उसे कॉपी नहीं माना जाएगा, उसको प्रैक्टिस मानी जाएगी। अगर 2 बार करते हो तो 2 प्रैक्टिस मानी जाएगी, है ना। और अगर आप कोई उन्हीं क्वेश्चन की एक्सपीरियंस लेकर के अगर कोई नया क्वेश्चन अगर ट्राई करते हो, मतलब कि उन्हीं क्वेश्चन को देख लिया सही से कि हाँ यार ऐसे हो रहा है, ये वाला ऐसे हो रहा है, इन क्वेश्चन को देख करके आपने एक नया क्वेश्चन ट्राई कर लिया, तो यार उसे कहेंगे सीखना, समझे। जो मैं कराता हूँ क्लास में उसको देख करके अगर आप अपने कॉपी में नोट करते हो और अपने आप उसको करते हो, ठीक है ना, उसे हम कहते हैं शिक्षा, समझ गए। और अगर उसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करके अगर आप एक नया क्वेश्चन करते हो उसे हम कहते हैं विद्या, ठीक है ना, उसे हम कहते हैं एजुकेशन, समझ गए। तो यार थोड़ा डिफरेंस समझो और चीजों को अपने आप करना सीखो। यहाँ तक के लिए जो मैं क्वेश्चन कराता हूँ उसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड एक नया क्वेश्चन करके देखो कि यार कोई नया क्वेश्चन मैं अपने आप ट्राई कर रहा हूँ कि नहीं, मैं आत्मनिर्भर बनाऊं कि नहीं बनाऊं, बताओ समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। नहीं, आत्मनिर्भर बोलना चलो जरूरी था। यहाँ तक क्लियर है। तो ये है सारे, क्या सारे क्वेश्चन यार ट्राई करके देखो, देखो कौन सा क्वेश्चन तुमको आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा। जो क्वेश्चन आ रहे हैं ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा मैं करवा दूंगा, उसको क्या टेंशन आ रही है उसको, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे चिराग ने मैसेज कर दिया भाई, क्या लिखा है कि मेरे, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 करा दो, और चिराग के 40 में से 33 आए हैं। कॉन्ग्रेचुलेसन चिराग, कॉन्ग्रेचुलेसन फॉर चिराग, ठीक है। तो यार क्या कहते हैं, ये है सारा जो मैं क्वेश्चन आज कराऊंगा यार, सारे क्वेश्चन को या तो आप खुद ही ट्राई कर लेना, या तो अगर उन्हीं क्वेश्चन से अगर आप इंस्पायर हो जाते हो तो कोई नया क्वेश्चन ट्राई करना। और यार आज की क्लास स्पेशल इसलिए क्योंकि यार हमने ना अभी तक यार 4 तरह के रूल पढ़े थे कॉन्ग्रुएंसी के। कौन कौन से रूल पढ़े थे एक बार याद करा देता हूँ। तो 4 तरह के जो कॉन्ग्रुएंसी रूल थे कौन कौन से थे। एक था ये साइड एंगल साइड, एक क्या था साइड साइड साइड, एक क्या था एंगल एंगल साइड एंगल, एक था एंगल साइड एंगल। ये 4 तरह के गोल्डन रूल हमने पढ़े थे, क्या करने के लिए, ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। कॉन्ग्रुएंट बोलने का सेंस मतलब क्या, ट्रायंगल को आपस में इक्वल बताने के लिए, शेप से भी और साइज से भी। जब आप दोनों ट्रायंगल को शेप और साइज दोनों से इक्वल बताते हो तो दोनों ट्रायंगल को आपस में क्या माना जाता है यार, कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पे क्लियर है। और कॉन्ग्रुएंट करने के कौन से रूल हैं, तो ये रहे आपके पास 4 तरह के रूल। इनके अलावा भी एक तरह का रूल और है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, उस रूल का नाम है RHS। अब देखो इस रूल का नाम RHS मतलब ये नहीं कि यार ये राइट हैंड से ये राइट हैंड से करा जाएगा, जो बच्चा लेफ्ट हैंड है वो इस रूल को नहीं सीख पाएगा, ऐसा नहीं है। RHS का मतलब, RHS मतलब राइट हैंड साइड नहीं होता। RHS का मतलब होता है राइट एंगल्ड हाइपोटेनस साइड। क्या होता है RHS का मतलब, राइट एंगल्ड हाइपोटेनस साइड। लेकिन अभी जब मैं इसको पढ़ाऊंगा तो थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है, इतना टेंशन मत लो, ठीक है। तो RHS हमारा अभी लास्ट का टॉपिक है, लेकिन उससे पहले 2-3 क्वेश्चन में भी डिस्कस करना चाहता हूँ, ठीक है। आओ उनको फटाफट से निपटा देते हैं जल्दी से। देखो बच्चे एक सिंपल सा क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, ठीक है ना। स्क्वायर पता ना तुम सबको किसे कहते हैं, स्क्वायर किसे कहोगे आप स्क्वायर। यार स्क्वायर उस चौकोर फिगर को कहते हैं जिसके चारों साइड समांतर, ओ मैं हिंदी बता रहा हूँ, जिसके चारों साइड बराबर होते हैं, ठीक है ना, जिसके चारों साइड, चारों के चारों साइड जिसके बराबर होते हैं उस तरह की फिगर को हम क्या कहते हैं, स्क्वायर। सारी साइड बराबर होती हैं इसकी। और लेकिन यार एक और दिक्कत है, पता है क्या, चारों साइड एक और ऐसी फिगर जिसकी बराबर होती है, मेरे को नाम बताने की जरूरत तो नहीं है उसकी, लेकिन मैं बताऊंगा, उसका नाम है रोम्बस। रोम्बस और स्क्वायर एक ऐसे फिगर है जिसकी चारों साइडें बराबर होती हैं। वो अलग बात है कि यार ये ज्यादा लाइमलाइट में रहता है कि यार इसको लोग ज्यादा जानते हैं, इस बेचारे को कोई नहीं जानता, हालांकि इसकी भी चारों साइड बराबर होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, प्रॉब्लम ये कि यार ये भाई साहब फेमस इसलिए है क्योंकि ये फेमस है बस, ठीक है ना। अरे यार क्योंकि हमने ना इसके बारे में बचपन से पढ़ा है, क्योंकि यार हमको बचपन में जब पहली बार क्वाड्रिलेटरल के जब दर्शन कराए गए थे ना, तो सबसे पहला हमको स्क्वायर रेक्टेंगल इन्हीं फिगर के बारे में बताया गया था, तो इसीलिए ये फेमस है। और ये फेमस क्यों नहीं है, क्योंकि यार इसके बारे में हमको पहले नॉलेज नहीं थी, इसको बाद में इंट्रोड्यूस कराया गया। हमको बाद में क्या बताया गया कि बेटा देखो रोम्बस भी एक ऐसी फिगर है जिसकी सारी साइडें बराबर होती हैं, लेकिन अब तो स्क्वायर भी जगह ले चुका था, ठीक है ना, उसको जगह रिप्लेस करना बहुत मुश्किल है ना, तो इसीलिए तो तुम एक तरह से मान लो कि यार स्क्वायर और रोम्बस एक ऐसे फिगर है जिसकी सारी साइडें बराबर होती हैं। बस होता क्या है कि यार स्क्वायर होता है ऐसा और रोम्बस होता है ऐसा, समझे कि नहीं समझे। स्क्वायर होता है ऐसा एकदम सीधा, रोम्बस ऐसा, ठीक है। मतलब एक तरह से मान लो जैसे दिवाली की बर्फी होती है ना, उसे रोम्बस कहते हैं,
अब हालांकि दिवाली की बर्फी किसी किसी ने नहीं देखी होगी, किसी ने सोन पापड़ी देखी होगी तो उसके लिए काजू कतली, काजू कतली रोम्बस। हाँ चलो, यहाँ पे हमारे ग्रुप में कुछ अमीर बच्चे तो हैं, काजू कतली का नाम तो लिया। चलो थोड़ा चुप हो जाओ। हाँ अरे बहुत बढ़िया, इधर सुनो। तो यार ये कह रहा है कि यार एक स्क्वायर है तुम्हारे सामने, कह रहा है चल सही है, बहुत बढ़िया लग रहा है स्क्वायर, तो क्या करना है इसका। कह रहा है स्क्वायर में ना मैंने पता है क्या करा, कह रहा क्या किया तूने, कह रहा मैंने ना एक पॉइंट चुन लिया पी। कह रहा अच्छा क्या किया फिर इससे, कह रहा पहले तो मेरे पास एक स्क्वायर था, तो देखो मैं जो जो बात बता रहा हूँ मैं सारी गिवन में डालते रहूंगा। ये गिवन नाम का मैंने एक फोल्डर बनाया है, यहाँ पर सारी चीजें मैं गिवन डालता रहूंगा, ठीक है ना। सारी फाइल इस गिवन वाले फोल्डर में आती रहेंगी। तो पहली फाइल ABCD इज अ स्क्वायर, ये पहली चीज। दूसरी चीज है ये, ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं, दूसरी चीज है ये, अरे ठीक है, कह रहे यार यहां पर ना एक पॉइंट है, कह रहा कहां पर, कह रहा मालूम नहीं लेकिन है, कह रहा यहां कहीं पर ना एक पॉइंट है, कह रहा किस नाम से, कह रहा पी के नाम से, कह रहा अच्छा, कह रहा कैसा पॉइंट है ये, कह रहा ये पॉइंट ना ऐसा सेलेक्ट किया है मैंने कि पी से लेकर के डी और पी से लेकर के पी, पी से लेकर के डी और पी से लेकर के बी दोनों बराबर बराबर है, यानी कि ये और ये आपस में कैसे हैं, बराबर डिस्टेंस पर है। बराबर डिस्टेंस को हम इक्वल डिस्टेंस भी कहते हैं, ठीक है ना, इक्वल डिस्टेंस यानी कि इक्वल डिस्टेंस। तो यहाँ पर पी जो, तो यहाँ पर जो पॉइंट पी है वो इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम टू पॉइंट्स। कौन कौन से टू पॉइंट्स, फ्रॉम बी एंड पॉइंट डी। कह रहा सही है, बहुत बढ़िया दिख रहा है। कह रहा अब क्या करना आगे का प्लान है, कह रहा काम कर पॉइंट ए पी और सी को आपस में कनेक्ट कर दे। कह रहा ये तो एक लाइन बन रही है, कह रहा नहीं मैंने बोला पॉइंट ए पी और सी को कनेक्ट कर दे, कह रहा मैंने तो बोल रहा कि ये लाइन बन रही है, कह रहा नहीं यार, हर बार जब आप पॉइंट को कनेक्ट करते हो तो एक लाइन नहीं बनती, बन रही है यहाँ पे एक लाइन, नहीं यार यहाँ पे तो ऐसे कर्व बन रहा है कुछ, ठीक है। हेलो सुनो देखो बच्चों, क्वेश्चन था कि यार आपके पास एक स्क्वायर है ABCD, हम डिस्कस कर रहे थे कि यार स्क्वायर और रोम्बस क्या होते हैं, तो यार मेरे ख्याल से तुमको समझ में आ गया होगा कि स्क्वायर किसे कहा जाता है और रोम्बस किसे कहा जाता है। स्क्वायर यानी कि जिसके सारी साइडें बराबर होती है, रोम्बस की भी सारी साइडें बराबर होती हैं, बस स्क्वायर ऐसा सीधा खड़ा होता है और रोम्बस ऐसा मतलब ऐसे मजे में, ठीक है ना। तो यहां पर ये एक स्क्वायर है, यहां पर भी एक स्क्वायर है, सारी साइडें बराबर है भाई साहब की, AB बराबर BC बराबर CD बराबर में DA, AB बराबर BC बराबर CD बराबर में DA। कह रहा सही है, कोई दिक्कत थोड़ी है, मजा आ रहा है देखने में। तो कह रहा फिर आगे क्या हुआ, कह रहा एक पॉइंट हमने चुन लिया, कह रहा किधर, कह रहा स्क्वायर के अंदर ही एक हमने कहीं ना कहीं पे एक पॉइंट चुन लिया, उस पॉइंट को हमने नाम क्या दे दिया P। कह रहा कैसा पॉइंट है ये, कहीं तो होगा, मतलब कोई ना कोई स्पेसिफिक क्या कहते हैं जगह तो होगी जहां पे होगा। कह रहा हाँ, कह रहा इस पॉइंट P की जगह ऐसी है कि यार ये पॉइंट P D और B से बराबर बराबर की दूरी पर है, यानी कि पॉइंट P से D और पॉइंट P से B ये दोनों ही इक्वल डिस्टेंस पर है। जब एक पॉइंट बाकी दोनों पॉइंट से जब इक्वल डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं इक्वी डिस्टेंट, ठीक है। इसके अलावा यार A से लेकर के P को जोड़ा और P से लेकर के फिर C को जोड़ा, ऐसे करके कि यार ये रहा पॉइंट A P और C, पहले A से फिर P को जोड़ा, P से फिर C को जोड़ा। अब यहाँ पर ना कई सारे बच्चे ऐसे कंफ्यूजन हो जाते हैं कि यार ये ना भाई एक सीधी लाइन होगी। देखो हर बार ऐसा नहीं होता है, हर बार जब आप तीन तरह के डॉट्स को कनेक्ट करते हो तो हर बार वो सीधी लाइन नहीं दिखाता, ठीक है ना। हालांकि ये क्वेश्चन ऐसा पता है क्या, क्वेश्चन बड़ा ही मैनिपुलेटिंग है। कह रहे कि यार देखो हमने तो ऐसे आपको बोला कि यार पॉइंट A से P को जोड़ो और फिर P से लेकर के C को जोड़ो। कह रहे हाँ ठीक है, तो आपको प्रूफ करना है ये, देखना जरा ध्यान से क्या प्रूफ करना है। कह रहे आपको प्रूफ करना है ये कि ये जो A P और C तीनों को जोड़ने वाली जो ये लाइन है ना, ये एक ही लाइन है, यानी कि ये स्ट्रेट लाइन है। मतलब आपको प्रूफ करना है कि यार ये A P और C इज अ स्ट्रेट लाइन। आपको प्रूफ करना है कि यार ये A P और C एक ही लाइन के द्वारा कनेक्ट करी गई है। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा हार्ड बना सकता हूं, पता कैसे करके, इस क्वेश्चन में बस थोड़ी बहुत फेर बदल करके। क्या तुमने कभी वर्ड कोलिनियर का नाम सुना है क्या, कोलिनियर। अगर आपने कोलिनियर वर्ड का नाम नहीं सुना तो यार ये एक बहुत ही तुम्हारा वीक पॉइंट हो सकता है तुमसे मजे लेने के लिए। अगर आपको कोलिनियर वर्ड का मतलब नहीं पता कि यार कोलिनियर शब्द का क्या मतलब होता है, एग्जामिनर या फिर क्वेश्चन बनाने वाला आराम से इसको यूज कर सकता है इस क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट बनाने के लिए। मैं इसी चीज को थोड़ा अजीब तरीके से बोलूं, APC इज अ स्ट्रेट लाइन और पॉइंट से A P एंड C आर
कोलिनियर। यार ये कोलिनियर क्या होता है यार? यार ये कोलिनियर क्या होता है? जो एक लाइन पे यार एग्जिस्ट कोलिनियर करते हैं। मतलब होता है ये, जब यह तीनों के तीनों पॉइंट एक ही लाइन में लाई करते हैं ना, जब तीनों पॉइंट को कनेक्ट करने के लिए मैं सिर्फ सिंपल एक स्ट्रेट लाइन का इस्तेमाल करता हूं, उन तीनों पॉइंट को हम कहते हैं कोलिनियर। ठीक है ना? वो सारे के सारे पॉइंट जिसको जोड़ने के लिए मैं बस एक ही लाइन का इस्तेमाल करता हूं, उसे हम कहते हैं कोलिनियर। बड़े ध्यान से देखना इसको, 1 2 3 4। क्या मैं इसको एक ही स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर सकता हूं? नहीं यार, ये एक बनानी पड़ी, फिर दूसरी बनानी पड़ी, फिर एक तीसरी बनानी पड़ी। लेकिन इनके केस में क्या है, इनके केस में पूरी की पूरी पॉइंट को एक ही लाइन से जोड़ दिया गया। जब आप सारे पॉइंट्स को एक ही लाइन से कनेक्ट करते हो ना, उन पॉइंट्स को कहते हैं हम क्या? कोलिनियर पॉइंट्स। इन टेढ़े मेढ़े को हम नहीं कहते कोलिनियर पॉइंट। समझ में आया कि नहीं आया? तो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे भी कह सकता था और ऐसे भी कह सकता था। देखो यार, ऐसा वैसे क्वेश्चन में पूछा, वैसे तो ये क्वेश्चन पेपर में ज्यादा नहीं पूछा था, ठीक है ना? ये ज्यादातर प्राइवेट स्कूल के पेपर में ही पूछा गया है। मैंने जितनी बार देखा है प्राइवेट स्कूल के पेपर में ही पूछा गया है, और लगभग बहुत बार आया है। ठीक है। अच्छा यार, मैंने ना एक दूसरी चीज यहाँ पर नहीं लिखी है। मैंने दूसरी चीज नहीं लिखी, वो ये कि यार पॉइंट पी डी और पी बी बराबर है। तो पी डी बराबर में पी बी, ठीक है ना? पॉइंट पी इज सच दैट पी डी बराबर में पी बी। तो इतनी जितनी भी यहाँ पे मैंने चीजें लिखी हैं, सारी की सारी गिवन और टू प्रूव करनी है। मतलब यार इसको अगर मैं कंबाइन कर देता हूँ तो ये आपका क्वेश्चन है। अब ये है मेरा सॉल्यूशन। क्या है मेरा सॉल्यूशन? सॉल्यूशन है ये। ध्यान सुनो यार, अगर आपको किसी लाइन को, अगर आपको स्ट्रेट लाइन प्रूव कर रहा हूं, अगर आपको किसी तरह की लाइन को अगर आप स्ट्रेट लाइन प्रूव कर रहे हो, तो आप कैसे करोगे? एक तरीका है, पता है एक तरीका क्या है? क्या तुमने कभी स्ट्रेट एंगल का नाम सुना है? हाँ 180। ठीक है ना? अगर आपने स्ट्रेट एंगल का नाम सुना तो यार स्ट्रेट लाइन आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। स्ट्रेट एंगल किसे कहते हैं? देखो मैं बताता हूँ। देखो बच्चों, एक्यूट एंगल 90 से बड़ा, 90 से छोटा, राइट एंगल 90 के बराबर, ऑब्ट्यूस एंगल 90 से बड़ा, ठीक है ना? स्ट्रेट एंगल एग्जैक्टली 180 डिग्री। जब कोई एंगल एग्जैक्टली 180 डिग्री का एंगल बनाता है ना, जब एग्जैक्टली 180 डिग्री का एंगल बनाता है, तो उसे हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। और जो स्ट्रेट एंगल बन रहा होता है ना यार, वो स्ट्रेट लाइन भी बना रहा होता है। जो स्ट्रेट एंगल होता है वो स्ट्रेट लाइन ही बना रहा होता है। यानी कि अगर आप ये प्रूफ करना चाहते हो कि यार ए पी सी एक स्ट्रेट लाइन है, तो आप ये प्रूफ कर दो ना कि यार यहां पर जो बनने वाला एंगल है वो 180 डिग्री का है। अगर यहां पर बनने वाला एंगल अगर 180 डिग्री का हो गया, तो ये स्ट्रेट एंगल बन जाएगा। और जो स्ट्रेट एंगल होता है वो स्ट्रेट लाइन कंस्ट्रक्ट करता है, या फिर जो वो स्ट्रेट लाइन बनाता है। समझ गए? यानी कि हमारा मेन टारगेट क्या है? हमारा मेन टारगेट है यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल प्रूफ कर देना? 180 डिग्री का। अगर मैंने किसी भी तरीके से कोई भी जुगाड़ लगा करके अगर यहां पर बनने वाला एंगल अगर 180 डिग्री प्रूफ कर दिया, तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेट लाइन भी प्रूव हो जाएगा और ये तीनों के तीनों कोलिनियर भी प्रूव हो जाएंगे। लेकिन यार वही तो मसला है, क्या इसको स्ट्रेट लाइन या फिर 180 डिग्री यहाँ पर हम प्रूफ कैसे करें? तो देखो बहुत सिंपल है। दोनों लाइन को इक्वल कर देंगे तो एपी और पीसी को इक्वल कर देंगे। एपी और पीसी इक्वल नहीं है, पॉइंट पी कहीं अगर पर भी हो करेंगे सकता है। तो कर देगा तो अच्छी बात है। वो हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन मान जाएगी। मान ले। बताओ तो। अरे मान तो ले, बोलता रहा हूँ। तो फिर ऐसे ही तो करते हैं, लगा ना, दिमाग साइड लगा। साइड साइड से कर नहीं सकते। कर सकते हैं, इधर सुनो। देखो इसका सॉल्यूशन कुछ ऐसा है, ध्यान से सुनना। सबसे पहला, क्या आप इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो? बड़े ही प्यार से इन दोनों ट्रायंगल को बड़े ही प्यार से कॉन्ग्रुएंट किया जा सकता है। तो प्रोसीजर समझना पहले। पहले मैं इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर रहा हूं, कैसे करके? देखो बड़ा सिंपल है। एडी बराबर में ए बी। कह रहा है ऐसा क्यों भाई? कह रहा क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर की सारी साइडें बराबर होती हैं। ए बी और डी, एडी स्क्वायर की ही तो साइड है, यानी कि ए बी किसके बराबर होगा? एडी के, साइड ऑफ द स्क्वायर। दूसरा, एपी बराबर में एपी। क्यों? क्योंकि कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल की। देखो मैंने ट्रायंगल कौन सा सेलेक्ट किया, पता है ना तुमको? नाम बता देता हूं मैं, कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए तुमको। ट्रायंगल का नाम है ए पी डी और ए पी बी। इन दोनों ट्रायंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट कर रहा हूं। और कॉन्ग्रुएंट करने के लिए सबसे पहला टूल मैंने क्या लिया? एडी बराबर में एबी, क्योंकि स्क्वायर की साइड्स हैं एडी और एबी। दूसरा, एपी बराबर में एपी, कॉमन साइड है। तीसरा, पीडी बराबर में पीबी। पीडी बराबर में पीबी कैसे हुआ? ऐसा क्वेश्चन में गिवन था। तो देखो अभी तक हमने क्या क्या चीजें बराबर करी। अभी तक मैंने ये वाली साइड बराबर करी, फिर ये वाला साइड बराबर किया, फिर ये वाला साइड बराबर किया। मैंने तीनों ही साइड बराबर करी। क्या तीनों साइड बराबर करना कोई रूल होता है क्या? क्या तीनों साइड बराबर करना कोई रूल होता है क्या? हाँ यार, इस रूल को हम क्या कहते हैं? इस रूल का नाम कहते हैं एस 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 रूल, ट्रिपल एस रूल। ट्रिपल एस रूल के अधिक क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अंडर द रूल ऑफ ट्रिपल एस बोथ ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट।
और जब भी यार दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं ना, दोनों ट्रायंगल के सारे साइड्स और सारे एंगल बराबर होते हैं, लेकिन हमको सारे साइड्स और सारे एंगल बराबर नहीं करने, मेरे को सिर्फ उन्हीं एंगल या फिर उन्हीं साइड्स को बराबर करना है जो कि मेरे काम के हैं। मेरे काम के कौन कौन से हैं? तो जब मैं इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करूंगा तो मेरे काम के सिर्फ ये दोनों एंगल, एक है एंगल ये, और अगर मैं इस पॉइंट पी को थोड़ा हटा करके लिख देता हूं तो यार एक दूसरा एंगल ये, सिर्फ यही दोनों एंगल मेरे काम के हैं। और जैसे ही मैंने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया, ये दोनों एंगल आपके बराबर हो चुके हैं। कौन कौन सा एंगल बराबर हो चुका है? आपका एंगल ए पी डी बराबर हो चुका है एंगल ए पी बी के, ए पी डी ए पी बी के बराबर हो चुका है। कैसे करके? बाय सीपीसीटी रूल। अब जैसे इन दोनों एंगल को बराबर करा, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करके, क्या आप सेम टू सेम इसके साथ भी कर सकते हो क्या? कैसे करके? तो देखो, डीसी बराबर में सीबी स्क्वायर की साइड है, सीपी बराबर में सीपी कॉमन साइड है, पीडी बराबर में पीबी गिवन साइड है। तो दोनों ट्रायंगल दोबारा से कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय द रूल ऑफ एस एस एस। पर जैसे दोनों ट्रायंगल दोबारा से कॉन्ग्रुएंट हो गए, क्या आप ऐसे नहीं बोल सकते यार अगेन बाय द लॉ ऑफ सीपीसीटी ये वाला और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा? तो इसमें दूसरा निशान मार देता हूं, ठीक है ना? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका बराबर हो जाएगा। तो जब इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करा तब ये दोनों एंगल बराबर हो गए। लेट सपोज क्या ये दोनों एंगल x वैल्यू कंटेन करते हैं, क्या ये वाला एंगल की वैल्यू x और ये वाली वैल्यू एंगल की वैल्यू कितनी है x। और लेट सपोज क्या जब भी मैंने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करा, ये दोनों एंगल बराबर हो गए आपके। इसको हमने दूसरा नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया इसको हमने? y, क्योंकि दोनों एंगल बराबर है इसलिए y शेयर करते हैं, ये दोनों एंगल बराबर है इसलिए x और x शेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब हमको प्रूफ क्या करना है? हमको प्रूफ करना है कि यार ये APC एक स्ट्रेट लाइन है। ये कैसे बताया था मैंने कैसे करने के लिए? अगर आप यहां पर अगर एक 180 डिग्री का एंगल अगर आप प्रूफ कर देते हो, आराम से APC को एक लाइन माना जाएगा, ठीक है ना। आओ प्रूफ करते हैं। तो देखो क्या बोलोगे। अच्छा पहले तो मेरे को सबसे एक बात जाननी है, जरा बताना अगर मैं यहां से पूरा अगर यहाँ पे घूम कर जाता हूँ कितने डिग्री का एंगल कवर होगा? यहां से घूमकर अगर यहाँ पर आ जाता हूँ मैं 360 डिग्री का एंगल कवर होता है। अगर आप जहां से स्टार्ट करते हो घूम फिर के अगर आप वहीं पर आ जाते हो तो आपने कितने डिग्री का एंगल कवर कर लिया? 360 डिग्री का। 24 घंटे में पृथ्वी एक कितना चक्कर लगा लेती है? एक चक्कर ना कितने डिग्री का एंगल कवर करती हो? 360 डिग्री का। समझे क्या हुआ? प्रिंस को अगर मैं एक झापड़ मारूंगा कितने डिग्री का एंगल कवर कर लेता है? 720 डिग्री का। 2 बार घूमता है वो, ठीक है। प्रैक्टिकल देखा, रुक जा, समझ में आए? प्रैक्टिकल देखना है, ठीक है। ये बात रिकॉर्ड है क्या? हाँ। अच्छा ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओए मैं मारता और नहीं बच्चों को, मैं बहुत बच्चों को प्यार करता हूँ, ठीक है ना। अरे बहुत, अरे कसम से मेरे को चाचा नेहरू कहते हैं यार। बे सास बहू का नाटक भी थोड़ी ना चल रहा है, जो एक थप्पड़ मारोगे तो 2 बार घूमेगा। अबे घूमते हैं बच्चे। अबे तुमको लग रहा होगा कि यार मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा होता है, ऐसा रियल लाइफ में होता है। बाद में बताऊंगा किस दिन अगर ऑफलाइन मिलोगे तो। इधर देखो। इधर सुनो, पूरा 360 होता है बेटा, पूरा 360। सबको जोड़ो 360 आएगा, यानी कि x प्लस y प्लस y 360 डिग्री। ऐसा करके बच्चों, ऐसा करके x प्लस y प्लस y किसके बराबर? 360 डिग्री। अबे लेकिन रीजन भी तो लिखना होता है, ऐसा थोड़ी बोलोगे क्योंकि हमको बताया गया था ऐसे घुमा देते तो 360 बनता है, ऐसा थोड़ी बोलोगे यार, अच्छा थोड़ा लगता है। जब यार पूरा एंगल आपका 360 डिग्री का एंगल कवर करता है ना, उसे हम कहते हैं कंप्लीट एंगल। क्या बोलते हैं उसको? कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल। अब देखो बच्चों, 2x 2y नहीं दिखा, 2x 2y किसके बराबर? 360 के बराबर। क्या कॉमन लूं? अंदर क्या रहेगा? बराबर में 360। तो 2 से 360 कितनी बारी में? 180 बारी में। तो x प्लस वाई किसके बराबर आ गया? 180। भाई साहब x प्लस वाई 180 के बराबर आ गया। खुश क्या आ रहे हो? आंसर नहीं आया अभी, ठीक है ना, आंसर नहीं आया अभी। देखो ध्यान से, x प्लस वाई कौन सा एंगल है? x एंगल है ये वाला। y कौन सा एंगल है? y एंगल है ये वाला, ठीक है ना। ये देखो, यह एंगल x, यह एंगल y, x और y मिलकर के कितना एंगल कवर करते हैं? 180 डिग्री का। ये रहा आपका एंगल x और ये रहा आपका एंगल y, दोनों मिलाकर के 360 डिग्री का एंगल कवर कर रहे हैं। दोनों मिलाकर के 360 डिग्री का एंगल कवर कर रहे हैं भाई साहब। ओ सॉरी, आई एम सॉरी, दोनों मिलाकर के 180 डिग्री का एंगल कवर कर रहे हैं। जब दोनों मिलाकर के 180 डिग्री का एंगल कवर कर रहे हैं तो इसका मतलब तो हुआ कि यार ये स्ट्रेट लाइन है ना। कौन कर रहे हैं 180 डिग्री का एंगल कवर? तो AOC,
तो x प्लस वाई बराबर में 180 का मतलब हुआ, x प्लस वाई बराबर में 180 का मतलब हुआ कि यार एंगल AOC इज अ स्ट्रेट लाइन, एंगल AOC बराबर में 180 डिग्री, अरे AOC नहीं APC बराबर में 180 डिग्री, ठीक है, APC बराबर में 180 डिग्री, ठीक है ना, जिसका मतलब APC इज अ स्ट्रेट एंगल, और जिसका क्या मतलब हुआ, जिसका मतलब हुआ कि यार APC देयरफॉर APC इज अ स्ट्रेट लाइन। यार अगर एक स्ट्रेट लाइन हुई ना, और अगर ये 3 पॉइंट्स को एक ही बार में क्रॉस कर रही है, तो यानी कि आपका APC कोलिनियर भी हो जाता है और आपका APC स्ट्रेट लाइन में भी आता है। बताओ बच्चों तुमको ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? मैंने इस क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो नहीं करे। कौन से पार्ट्स ऐसे हैं जो नहीं करे? कॉन्ग्रुएंसी वाला पार्ट। ये पार्ट मैंने इसलिए नहीं करा क्योंकि यार मैं बहुत बार करा चुका है यार, कॉन्ग्रुएंट कैसे करते हैं, किस तरह से किया जाता है, ये सारी चीजें अब तुमको पता लग चुकी है, ठीक है ना। कौन कौन सी मैंने साइडें बराबर करी है, कौन कौन साइड बराबर करी है मैंने, AD और AB बराबर करा है, PB AP बराबर करा है, PD और PB बराबर करा है, फिर जाकर के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए, ठीक है ना। सेम टू सेम कंडीशन यहाँ पर भी लगाई गई है। बाय CPCT ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया, दोनों को X नाम दे दिया। बाय CPCT ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया, दोनों को Y नाम दे दिया, ठीक है ना। तो ये काम चल रहा होता है इधर, सबको जोड़ करके 360 डिग्री आ रहे हैं। यहाँ पर पूरी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये अब जिसका डाउट हो बता दो एक एक करके, बता। DCB को एक ट्रायंगल मान सकते हैं? DCB को, DCB नहीं यार, DCB कोई ट्रायंगल ही नहीं है। कैसे? तू बता दे ट्रायंगल कैसे? B से लाइन जा रही है यार B से लाइन जाना ट्रायंगल थोड़ी होता है हर बार। तो ये दो ये सॉल्यूशन ऐसे ही लिखना है। नहीं यार सॉल्यूशन ऐसे नहीं लिखना है, इसके ऊपर का एक पार्ट है, जैसे जब मैंने दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया था वो मैंने लिखा नहीं है, वो मैंने तुम्हारे लिए छोड़ा हुआ है। कर लोगे कि नहीं कर लोगे? भरोसा तो कर रहा हूँ तुम पे। कर लेंगे कर लेंगे। कर लेंगे।